ये कहानी शुरू हुई जोसेफ नाम के एक आदमी से जो प्रोफेसर टेल के साथ गेम खेल रहा था और फिर उसे कॉल आती है, वो चला जाता है और फिर वो मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। वो अपना बेच भी लगाता है, वो एक डिटेक्टिव था और फिर वो अपने एक फ्रेंड टोनी के साथ एक जगह आता है जहाँ पर खून हुआ था। वो मरे हुए आदमी को देखता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो एक मोमबत्ती उठाता है जिसके अंदर बच्चे की कटी हुई उंगली थी और उसके बाद वो अपने ऑफिस में था। फोरेंसिक ऑफिसर उसे कुछ सामान देता है और चला जाता है। जोसेफ उस सामान को देखता है और फिर वो एक छोटा सा बॉक्स उठाता है और उसके बाद रात को अपने घर आता है, अपनी वाइफ से मिलता है। डेफनी उसे बातें करती है और बोलती है, आज भी घर नहीं रुकोगे? वो कहता है कि एक केस आ गया है। उसकी बेटी पीली सो रही थी और उसके बाद वो कार पर बाहर जाता है, एक लड़की को पिक करके कहीं ले जाता है और फिर उस लड़की के साथ नशा करता है और उसके बाद दिखाते हैं वो दोनों सो रहे थे। जोसेफ उठता है, वॉशरूम जाता है, ड्रिंक करता है और वो छोटा सा बॉक्स उसके हाथ में था जिसे वो देख ही रहा था और वो छोटा सा बॉक्स खुद ही ओपन हो जाता है और फिर बंद हो जाता है और फिर लाइट चली जाती है। जोसेफ उठता है, बाहर आता है और फिर वो दो शैतान देखता है जो उसके पास आते हैं और उसके पेट के अंदर अपने दोनों हाथ दे देते हैं और अपने हाथों से जोसेफ का पेट फाड़ देते हैं। जोसेफ खुद को छुड़ाकर भागता है और वो उसके पीछे आते हैं और उसके बाद वो एक आदमी को देखता है जिसके पूरे फेस पर कील लगे हुए थे और तभी जोसेफ की आंख खुलती है। वो नीचे जमीन पर पड़ा था और वो बॉक्स भी उसके पास पड़ा था। वो उठता है, बाहर आता है और वो लड़की मैडी सो रही थी और उसके बाद दिखाते हैं जोसेफ अपने ऑफिस था जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उस बॉडी के जिस्म पर जो घाव बने थे वो किसी नोकीली चीज के थे, जैसे कोई कील। वो कहता है कि उस उंगली का क्या किया? डॉक्टर बोलता है वो उंगली किसी 6 साल के बच्चे की है और फिर वो अपनी कैबिन में टोनी के साथ बैठा हुआ था और तभी उसे कॉल आती है और आगे से आवाज आती है, मैं वही हूँ, रात वाली लड़की जिसके साथ तुम थे और मैं अभी भी वहीं उसी रूम में हूँ, मुझे बचाओ। वो बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है और फिर वो आवाज बंद हो जाती है और उसके बाद जोसेफ वहीं आता है। मेडी बेड पर नहीं थी और तभी वो वॉशरूम का पर्दा हटाता है और हैरत से वहां देखता है और फिर वो घर के बाहर कार में आकर बैठ जाता है। टोनी जो कार में बैठा हुआ था, जोसेफ परेशान था और वो टोनी को बताता है कि कल रात मैं यहीं रुका था, तुम जाकर अंदर देखो। टोनी अंदर जाता है और जोसेफ कार से उसकी कुछ चीजें उठाता है और फिर वो भी कार से उतरकर अंदर जाता है और फिर वो टोनी को बताता है कि कल रात में मेडी के साथ था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। जब मैं यहाँ से निकला तो वो आराम से सो रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मेरी 10 साल की नौकरी और मेरा घर खराब हो जाएगा। और फिर वो दोनों सबूत मिटाने लगते हैं और फिर टोनी पुलिस को कॉल करता है। जोसेफ उसकी पेन, सिगरेट का डब्बा वहीं फेंकता है और उसके बाद वो उस लड़की के पास आता है और वो वहां दूसरी कटी हुई उंगली देखता है। जोसेफ टोनी से बोलता है, ये उंगली जिस भी बच्चे की है वो जिंदा है। और उसके बाद वो डॉक्टर के पास आता है और वो कहता है कि वो फिंगर किसी से मैच हुई? वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। और फिर वो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स चेक करने लगता है कि आखिरकार उस उंगली पे किसके निशान हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जोसेफ एक टैटू मास्टर के पास आता है और बोलता है, वो बक्सा क्या वो यही मिलेगा? और बोलता है, जोजो ने कहा कि वो बक्सा यही मिलेगा। वो आदमी उसे पकड़ लेता है और बोलता है, जोजो से कहना इंजीनियर का पैसा वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर तुम हो कौन? जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और वो अपना बेच दिखाता है और कहता है कि इंजीनियर कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। जोसेफ उसे बोलता है कि जो मर गया है, किसी ने बड़े से कांटे से उसे चीर दिया है और उस बक्से पर तुम्हारे फिंगर के निशान मिले हैं। लियोन बोलता है, वो बक्सा उसने मुझसे चुरा लिया था। जोसेफ कहता है कि आखिरकार उस बक्से में है क्या? वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ एजेंट हूँ। जोसेफ कहता है, तुम बताओ या नहीं, मैं इंजीनियर को ढूंढ ही लूंगा। और वो उसे कहता है कि अगर तुम इंजीनियर का शिकार करने गए तो तुम खुद शिकार हो जाओगे। और जोसेफ उसे कहता है, तुमने तो उसका बक्सा ही गुम कर दिया है, तुम भी खतरे में हो। और उसके बाद दिखाते हैं जो बानी नाम के एक आदमी के पास आता है, उससे ड्रग्स लेता है और वो उस मरी हुई लड़की के बारे में पूछता है। बानी उसे बताता है कि बहुत पहले वो किसी बड़े आदमी के लिए काम करती थी और वो बानी को मार कर कार के अंदर ले जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ इंजीनियर के बारे में। बानी कहता है कि मैं कभी उसे मिला तो नहीं, बस बातें ही सुनी हैं। बहुत वक्त पहले वो एक लड़की से प्यार करता था और टैनी उस लड़की को लेकर भाग गया और वो बहुत जल्द नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। इंजीनियर का शिकार करने जाओगे तो खुद ही शिकार बन जाओगे। इंजीनियर ने उस लड़की का सर काटकर अपने पास रख लिया। जोसेफ उसे कहता है, तुम टैनी से बात करो, मुझे इंजीनियर का पता चाहिए। और उसके बाद दिखाते हैं जोसेफ टोनी के साथ था। टोनी उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम कैप्टन को सब कुछ सच सच बता दो कि हमने ही वहां से निशान मिटाए थे।
जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारी पेन कहाँ है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था? अभी तक तो वो फॉरेंसिक पहुंच गई होगी। और तुम्हारे सिगरेट का डब्बा वो कहाँ है? उस रात उस लड़की के साथ तुम थे, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। टोनी उसे कहता है कि तुमने मुझे फंसा लिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जोसेफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कैप्टन से बात करूंगा, मैं उनसे ये कहूंगा कि हम वहां पर जानकारी हासिल करने गए थे और वहां पर तुम्हारा कुछ सामान गिर गया। वो तुम्हें थोड़ा डांटेंगे, वो तुम पर थोड़ा गुस्सा करेंगे और बस कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और उसके बाद दिखाते हैं एक छोटा सा बच्चा जोसेफ के पास आता है और उसे एक टेप देकर चला जाता है। जोसेफ वो चलाता है, कोई आदमी टेनी को मार रहा था, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, वो एक उंगली भी वहां रखता है। और उसके बाद दिखाते हैं जोसेफ अपनी टीम को वो दिखाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था और सब कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। और उसका हेड कहता है कि तुम्हारा दिमाग मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जोसेफ कहता है कि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर। और उसके बाद वो टोनी के पास आता है, उसे भी बताता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर वो प्रोफेसर के पास आता है, उससे बातें करता है और उसके बाद दिखाते हैं वो लैपटॉप में बहुत से बच्चों की पिक्स देखता है। अगले रोज वो सब टोनी की लाश के पास थे। जोसेफ उसके पास से एक सेलफोन उठाता है और उसके बाद वो टोनी के साथ कहीं जाता है। वो कैसीनो आते हैं और उसके बाद दिखाते हैं जोसेफ कैसीनो में था। वो एक आदमी से बोलता है, क्या तुम ही इंजीनियर हो? वो कहता है कि नहीं सर। और तभी जोसेफ बोलता है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक वो नहीं मिलता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर वहां पर एक नकाबपोश आदमी को देखता है, उसके पीछे भागता है और फिर अचानक वहां पर दो आदमी आते हैं, जोसेफ को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और अगले ही लम्हे वहां कोई नहीं था। टोनी वहां आता है, जोसेफ को सहारा देकर ले जाता है और उसके बाद जोसेफ प्रोफेसर के पास आता है, उसे इस केस के बारे में बताता है, उसे उसी बॉक्स की पिक दिखाता है और कहता है कि अभी तक तो ये किसे नहीं मिली है, यही तो सबूत है इंजीनियर के खिलाफ। जोसेफ वो बॉक्स उसे दिखाता है और प्रोफेसर से कहता है कि क्या ये खुला है बॉक्स? और फिर वो बताता है कि कुछ लोग इसे शैतान कहते हैं, ये लोगों को जहन्नुम में ले जाता है। जोसेफ कहता है तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? जोसेफ कहता है तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? प्रोफेसर बोलता है मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो देखा है पढ़ा है तो मुझे भी लगता है कि यह सब सच होगा। बॉक्स खुलता है, शैतान आपको लेने आते हैं और अगर तुम बोलते हो कि शैतान तुम्हें नजर आते हैं तो शायद वो तुम्हें ले भी जाएं। और उसके बाद दिखाते हैं वो कार में था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो घर आता है और उसकी वाइफ उसके जख्म देखती है और उसे अपने साथ ले जाती है रूम में और मरहम लगाती है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, वो सो जाता है। मोबाइल की रिंग बजती है और वो उठ जाता है। डेफनी किसी से फोन पर बात करती है और फिर वो जोसेफ से बोलती है, तुम्हारी माँ का फोन था, वो बोल रही थी कोई उसे मिलने आया था, वो शायद कोई इंजीनियर का बोल रही थी। जोसेफ जल्दी से उठता है, कबर्ड से गन निकालता है, डेफनी को देता है और कहता है कि इसे चलाना तो याद है ना। उसके हाथ में थमाकर बाहर चला जाता है। वो कार में हॉस्पिटल आता है और वहाँ वो नर्स से बोलता है, मेरे पेरेंट्स से कोई मिलने आया था? वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर एक रूम में आता है, वो बोलता है, माँ आप ठीक हो ना? और उसकी माँ बोलती है कि तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? और उसके बाद वो एक बच्चे की चलाने की आवाज सुनता है, एक रूम के अंदर जाता है और डोर बंद हो जाता है और दूसरी तरफ से उसकी माँ के चलाने की आवाजें आती हैं। वो डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। डोर के नीचे से बहुत ही ज्यादा खून आता है और तभी जोसेफ अपनी आंखें खोलता है। वो अपने घर में ही था, अपने बिस्तर में सो रहा था। उसने वो बुरा ख्वाब देखा था और उसकी वाइफ कॉल पर बात कर रही थी। और फिर वो जोसेफ से बोलती है, तुम्हारी माँ का फोन था, उससे कोई इंजीनियर नाम का आदमी मिलने आया है। जोसेफ जल्दी से उठता है, सीधा हॉस्पिटल आता है। वो अंदर जाने लगता है और एक ऑफिसर नर्स के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है। नर्स भी उसके साथ थी और फिर उस पर गन तानता है। जोसेफ उसे बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। और नर्स उसे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद दिखाते हैं वो एक रूम में होते हैं। नर्स बेडशीट ठीक करती है और उसका हाथ खून से भर जाता है। जोसेफ चादर को हटाता है, पूरा बेड खून से भरा हुआ था और वो वहाँ पर एक गिफ्ट देखता है, उसे खोलता है और उसके अंदर कटी हुई 2 उंगलियां थी और एक चिट में एड्रेस लिखा हुआ था। जोसेफ जल्दी से बाहर आता है, अपनी कार की तरफ जाता है और तभी वहाँ टोनी भी आता है। जोसेफ टोनी से बोलता है कि ये चिट्ठी मिली है, तुम मेरे साथ चलोगे? इंजीनियर को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? वो कहता है कि कोई इंजीनियर नहीं है, सिर्फ तुम हो। जोसेफ उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं सबको मार सकता हूँ? टोनी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जोसेफ कार निकाल कर चला जाता है और वो उसी एड्रेस पर आता है। वो दूरबीनी से देखता है, कोई टोनी को भी मार देता है और तभी रिंग बजती है। जोसेफ कॉल अटेंड करता है। आगे से आवाज आती है, अब सिर्फ 4 उंगलियां बची हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जोसेफ कहता है कि हाँ, तुम इंजीनियर हो। क्या वो बच्चा जिंदा है? आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? आगे से आवाज आती है कि तुम घर जाओ, घर जाने का वक्त हो गया है। और उसके बाद दिखाते हैं वो कार में रवाना हो जाता है, अपने घर आता है। वहाँ वो अपनी डॉटर और वाइफ को
चेनों से बंधा हुआ देखता है। वो बहुत ही ज्यादा ठंड में बंधे हुए थे। प्रोफेसर भी वहां पर मौजूद था और फिर देखते ही देखते उसकी वाइफ और डॉटर टूटकर बिखर जाते हैं। जोसेफ बहुत ही ज्यादा रोता है और प्रोफेसर उसे एक और कटी हुई उंगली दिखाता है और बोलता है, वो सारी कटी हुई उंगलियां तो तुम्हारी हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जोसेफ उसे कहता है कि क्या तुम इंजीनियर हो? देखते ही देखते वो प्रोफेसर बदल जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कील लगी हुई थी और वो कहता है कि मैं कौन हूँ उसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैं वो कातिल नहीं हूँ। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें वापस जाना होगा, जहाँ से तुमने शुरुआत की थी वहीं जाना होगा। वापस जाओ। जोसेफ अपने घर आता है। जाओ वापस अपने घर जाओ। और फिर जोसेफ अपने घर आता है और वो खुद को बच्चे की शक्ल में देखता है और उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है और फिर देखता है कि उसकी मदर उसे खाना देखती है। वो खाना खाता है और अचानक सब कुछ हिलने लग जाता है। वो छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मां की आंखें खून से भरी हुई थी और उसके हाथ में चाकू था। और वो कहती है कि जोसेफ तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? और वो जोसेफ पर वार करने वाली थी। जोसेफ उसे गोली मार देता है और वो कहती है कि जोसेफ तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? और तभी उसका फादर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। वो अपनी माँ को गोली मार देता है और उसके बाद अपने फादर को भी मार देता है। और उसके बाद वो मेडी को देखता है जो उसके ऊपर आ गिरती है और वो उसे भी गोली मार देता है। और उसके बाद वो टोनी को देखता है और टोनी उसे चाकू फेंक फेंक कर मारता है और टोनी उसे चाकू फेंक फेंक कर मारता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। जोसेफ उसे भी मार देता है और उसके बाद वो डैनी को भी शूट कर देता है और वो जोजो को भी देखता है और उसे भी मारता है और वो जोजो को देखता है, उसे भी मारने की कोशिश करता है और वो उसे भी मार देता है। और उसके बाद वो शैतानों को देखता है और फिर वो छोटा सा बच्चा देखता है जिसकी सिर्फ कुछ ही उंगलियां बाकी थी। और तभी वहाँ एक नकाब पोश आता है। जोसेफ उस पर गन तानता है और वो अपना नकाब उतारता है और वो बिल्कुल जोसेफ की तरह ही दिख रहा था। और अचानक जोसेफ के हाथ बंध जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रोता है। और वहाँ वो आदमी भी आता है जिसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कील लगी हुई थी और वो कहता है कि ये सब कुछ एक खेल की तरह लग रहा है ना, सारे प्यादे यही हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? यही सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुम अपने ही जिस्म को नहीं पहचानते हो, अपने रूह को नहीं पहचानते हो? ये जिंदगी तुमने ही चुनी है। वो सारे लोग जिन्हें तुमने दुख दिया, गलत काम किए, अपनी मासूमियत को मार दिया और अपनी लालच को अपने रूह पर हावी कर दिया, ये वही जहन्नुम है जिसे खुद तुमने अपने लिए तैयार किया है। और फिर